नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि विभिन्न विषय में जो अपने आप को पिता कहलाते हैं उन लोगों के बारे में। तो सबसे पहला है कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं। तो इतिहास के पिता कहते हैं हम लोग हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहते हैं, या इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं तो हेरोडोटस। उसके बाद संस्कृत के पिता कहलाते हैं आपको पाणिनि। संस्कृत के पिता कहलाते हैं आपको पाणिनि। गणित के पिता कहलाते हैं आर्किमिडीज। उसके बाद है कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं आपको चार्ल्स बैबेज। उसके बाद है अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं आपको एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के पिता हो गए आपको एडम स्मिथ। उसके बाद जीव विज्ञान के पिता हो गए आपको अरस्तु। उसके बाद होम्योपैथी के पिता हो गए हैनीमैन। होम्योपैथी के पिता हो गए आपको हैनीमैन। उसके बाद मोबाइल का पिता हो गए आपको कूपर। उसके बाद भूगोल के भी पिता हो गए आपको अरस्तु। ज्यामिति के पिता हो गए न्यूक्लिड। ज्यामिति के पिता हो गए आपको न्यूक्लिड। उसके बाद है क्षेत्रमिति के पिता हो गए लियोनार्ड डिग्स। उसके बाद हो गए रोनाल्ड फिशर हो गए आपको सांख्यिकी के पिता। उसके बाद है इंग्लिश ग्रामर के पिता लिंडल मुर्रे हो गए आपको इंग्लिश ग्रामर के पिता। उसके बाद है त्रिकोणमिति के पिता हो गए हिप्परकस। उसके बाद है हिंदी साहित्य के पिता हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए आपको हिंदी साहित्य के पिता। चलिए एक बार इसको और दोहरा लेते हैं कि इतिहास के पिता हो गए हेरोडोटस, संस्कृत के पिता हो गए पाणिनि, गणित के पिता हो गए आर्किमिडीज, कंप्यूटर के पिता हो गए चार्ल्स बैबेज, अर्थशास्त्र के पिता हो गए एडम स्मिथ, जीव विज्ञान के पिता हो गए अरस्तु, होम्योपैथी के पिता हो गए हैनीमैन, मोबाइल के पिता हो गए मार्टिन कूपर, भूगोल के पिता हो गए अरस्तु, ज्यामिति के पिता हो गए न्यूक्लिड, क्षेत्रमिति के पिता हो गए लियोनार्ड डिग्स, सांख्यिकी के पिता हो गए रोनाल्ड फिशर, इंग्लिश ग्रामर के पिता हो गए लिंडल मुर्रे, त्रिकोणमिति के पिता हो गए हिप्परकस और हिंदी साहित्य के पिता हो गए आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र।